जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877555171। इस नंबर के अलावा कहीं से कोई भी आपका अप्रोच करता है, आप उसे ब्लॉक कर दें, आपके पैसे बच जाएंगे। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरे यूवर्स के लिए बताएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वाह, ओके। बॉटम ऑफ द डेक। ऑलराइट। देखो, एक समय पे आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था जो आज की डेट में आप लोग एक दूसरे के प्रति बहुत नेगेटिविटी रखते हैं एंड हेट करते हैं। एक दूसरे की चीजें ना देखना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं। मतलब आज की डेट में वो आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं। आपकी चीजें बहुत बुरी तरीके से टूटी हैं और वो इस तरीके से टूटी थी जहाँ पे आपकी कंडीशंस, फाइनेंशियली कंडीशंस पे बहुत अफेक्ट आया था। हो सकता है कि आप दोनों एक समय पे काम करते हो, या आपका कोई कनेक्शन हो, या बहुत अच्छे दोस्त हो जिनको आप बहुत अच्छा मानते थे। एक बैक सपोर्ट एक दूसरे के प्रति थे। ईश्वर की ब्लेसिंग से आप लोग मिले थे एंड कहीं ना कहीं ये चीज आपने इनको जो सपोर्ट किया था, काफी काम्पनेस में सपोर्ट किया था, क्योंकि सामने वाला पर्सन बहुत हाइपर था, बहुत मैनुपुलेटिंग था, बहुत हाइपर था, चीजों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करता था, अपने हिसाब से वर्कआउट करता था। लेकिन जितनी भी नेगेटिविटी हुआ करती थी बैकग्राउंड में, आप उसे काफी कामली हैंडल करते थे, बहुत ही कामली, ताकि जीवन में आप दोनों को साथ में चल के ग्रोथ ही ग्रोथ मिले। लेकिन जो पर्सन जिसके साथ आपने जुड़े थे या काम किया था, या आपने जो भी इमोशंस देखे थे, हो सकता है कुछ लोग साथ रिलेशन में ऐसा हुआ हो कि आप रिश्ते में किसी के साथ गए थे एंड रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं यह मैरिड मैरिड पर्सन मुझे दिख रहा है और अनमैरिड भी है, तो दोस्तों का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है। तो यहाँ जो आपके हेटर हैं, जो आपके पर्सन हैं, पीछे बैकग्राउंड में जो उनसे जो जुड़े हुए जो लोग हैं, ठीक है, उड़े जुड़े हुए जो लोग हैं, बहुत ज्यादा मैनुपुलेट कर करके इनका दिमाग खराब किया है आपके लिए, आपके खिलाफ भड़काया है, और उस लेवल तक भड़काया है कि इनको ये पता है कि तुम्हें और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, तुम अकेले सेलिब्रेशन में जा सकते हो, तुम अकेले बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजों को लेके आपके पार्टनर को भड़काया है, इन्फ्लुएंस में लाया है, चीजें आपकी खराब की हैं। और ये पर्सन एक समय के बाद इनकी बातों में आया है, एक समय के बाद इनकी बातों में आके आपके साथ चीजें खत्म करी। आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया, चीजों का बंटवारा हुआ, अलग हुए, चीजें वर्कआउट नहीं करी। ये किसी और की बातों में आके आपके साथ चीजें इन्होंने खराब की थी, जिसका पछतावा आज उनको हो रहा है।
किसी और की बातों में आके इन्होंने ये नया बड़ा सा स्टेप ले तो लिया जोश जोश में, लेकिन आज उनका पछतावा है। ये पूरी नजर रखते हैं आपके ऊपर, बहुत ऑब्जर्व करते हैं आपकी एक्टिविटी पर, आपकी चीजों पे। ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं कोई ना कोई ऑफर के साथ, दोबारा शुरुआत करना चाहते हैं चीजों के साथ, दोबारा आपके साथ जुड़ के वो सारी चीजें जो अधूरी हो गई थी उसको दोबारा बिल्डअप करना चाहते हैं। अब क्यों दोबारा करना चाहते हैं? क्योंकि इनको रियलाइज हो गया है, क्योंकि रिसेंटली इनको ना, जो आपको छोड़ के लेट गो करके जब ये आगे बढ़े थे, तो कुछ टाइम के बाद इनके सामने कुछ रियलिटी आई है जिसके वजह से ये परेशान और रिग्रेट में चल रहे हैं। क्योंकि जिनके लिए आपको छोड़ना पड़ा, या जिनके लिए इन्होंने आपका अपने लिए स्टेप लिया, जिनके लिए स्टेप लिया और आपको हर्ट किया, आपको परेशानी में डाला, आज उन्हीं की सच्चाई इनको सामने आ रही है और उसमें इनको क्लैरिटी पता चल रही है कि आप कहीं भी गलत नहीं थे। उन लोगों के वजह से आपका रिश्ता टूटा, उन लोगों के वजह से आप अलग हुए, उन लोगों के वजह से आपको नीचे गिराया गया। तो ये सच्चाई कहीं ना कहीं उनके सामने आ रही है। हो सकता है आज की डेट में आप दोनों कांटेक्ट में नहीं है, आज की डेट में आप दोनों बात नहीं करते, सेपरेशन हो चुका है या कोई रिलेशन नहीं बचा है, बस एक पास्ट की मेमोरीज है जिसमें आप तो याद करना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि आपने दिया बहुत कुछ है, मेहनत बहुत की थी जब आप इनके साथ थे। ये तब भी आपको कमिटमेंट वाली कोई चीज देते नहीं थे, हमेशा आपको परेशानी में डालते थे, ये कचरा फैलाते थे, आप साफ करते थे, ठीक है। और इसी चीज का फायदा इन्होंने उठाया है, क्योंकि देखो आप हो मैजिशियन, किसी के भी दिल में आप राज कर सकते हो, पर्सनालिटी आपकी अच्छी है, नॉलेज अच्छी है, हैंडल कैसे करना है आपको पता है, मैनेजमेंट स्किल आपकी अच्छी है, आपको काम कैसे करना है वो सब पता है। लेकिन ये फिर भी बीच में कहते हैं ना, अच्छे काम में भी बनते बनते बिगाड़ देना किसी और की बातों में आके, इन्होंने वो किया है आपके साथ। अच्छी खासी ग्रोथ, अगर आज आप लोग साथ में होते और लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आते तो आज आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती, बहुत स्टेबिलिटी होती, हंसता खेलता परिवार घर होता, रिलेशन होता, काम होता, पैसा होता, हर चीज बैलेंस्ड में होता। आज उसी चीज का पछतावा इस पर्सन को हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। गिविंग मनी, कोई आपको पैसे देना चाहता है या फिर वो सामने से ऑफर पैसों को लेके आना चाहते हैं जिससे आप उनकी बातों में आ जाएं, ठीक है। कोई आपको कॉपी करता है, कोई यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई कॉपी करता है आपके लिए। किसी के जीवन में लीगल इशू चल रहा है, अगर लीगल इशू चल रहा है तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ा पनिश होगा, उनको रिग्रेट फील होगा, कहीं ना कहीं चीजें इस तरीके से घूम के आएंगी कि बाद में उन्हें इस चीज का पछतावा होने वाला है। आपको छोड़ने के बाद तो इनको पछतावा होने वाला है। और आप कैसा होंगे? अनबॉदर्ड, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उनके जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके हेटर्स के मन में आपके प्रति जो बदलाव है वो बदल रही हैं, भावनाएं बदल रही हैं। और जहां तक उन्होंने आपको गलत समझा था और उन्होंने गलत शब्दों का उपयोग किया था, आज उनको उसी चीज का पछतावा है, बहुत ज्यादा पछतावा है। बैलेंस्ड बनाएं। आपके जीवन में ना बहुत ज्यादा जर्नी जो चल रही है उथल पुथल वाली चल रही है, जहाँ पे अनसेटिस्फैक्शन में देख सकती हूँ। तो यहाँ पे बोला जा रहा है बैलेंस बनाओ अपने ऑरा में, चीजों में। हर चीज ना स्पिरिचुअलिटी तरीके से नहीं आप ग्रैप कर सकते और ना ही इमोशनल तरीके से कर सकते। कुछ चीजें, कुछ बातें प्रैक्टिकल तरीके से ली जाती हैं, और जहां प्रैक्टिकल तरीके से डिसीजन लेना आपके लिए सही है तो आप प्रैक्टिकल डिसीजन ही लो, वो आपके लिए फायदेमंद होगा, राइट। देखो लास्ट में जो मोटिवेशन होता है ना, आप उसको लेके भी वर्क करेंगे तो भी आपकी लाइफ में काफी चेंजेस आ जाएगा। लाइफ का तो नहीं पता कितना बदलाव आएगा कितना नहीं आएगा, और लोगों का भी नहीं पता कितने बदलेंगे कितना नहीं बदलेंगे, लेकिन हम अपने आप को बदल सकते हैं। मेरा रीडिंग लाने का पर्पस हमेशा ये होता है कि हम अपने आप को एटलीस्ट बदल सकें,
अपने ऑरा को बदल सकें, अपने आप को मोटिवेट कर सकें। राइट? सबकी लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, सबकी लाइफ में हेटर्स होते हैं, लेकिन हमें अपने आप को कैसे मोटिवेट करना है, ये रीडिंग उस पर्पज से ली जाती है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। राइट? कॉन्फिडेंस, देखो आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी वीक मत समझो, ऐसा मत समझो कि आपको लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं, बस वो कॉन्फिडेंस में लाने की जरूरत है। नॉलेज रखते हो, प्रैक्टिस करते तो होता भी है, चीजें भी वर्कआउट होती हैं, बट एंड ऑफ द डे गुल हो जाता है। वो चीज नहीं करनी है। जिस चीज का आंसर्स आप मांग रहे हैं ना ईश्वर से, ईश्वर के सामने आपको जरूर मिलेगा। उस सवाल का जवाब आपको बहुत जल्दी मिलेगा, और जो भी मिलेगा उससे आपका कहीं ना कहीं फायदा होगा। महामाया, इनकी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है कि अब महामाया अपनी ऐसी जर्नी आपके जीवन में लेके आएंगी जो आपकी विश थी। तो बहुत पॉजिटिव बोलना शुरू कर दो अपने लिए, अच्छी अच्छी बातें बोलना शुरू कर दो अपने लिए। फुलफिलमेंट जरूर होगी, आपके हार्मोनीज काफी बैलेंस्ड होंगे। जो भी कॉम्पिटिटर हैं उनको आप बीट करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैवलिंग हो सकती है किसी ना किसी चीज को लेके, एक यूनिटी, यानी कि किसी के साथ मन मुटाव हुआ था लेकिन उसके साथ पैचअप हो गया या मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई। मुझे ये चीज मुझे दिख रही है। तो ये कहीं ना कहीं, ओ माय गॉड, ओके, इनका आना तो बस मेरा मुंह बंद होना। इनका आने का मतलब है, शिव जी का आने का मतलब है कि आपके जीवन में भरपूर ब्लेसिंग आ रही है। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जो फिगर आउट कर रहे हैं, चीजों को जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अथॉरिटी को जो आप भूल जा रहे हैं, वो बार बार आपको याद दिला रहे हैं। कम ऑन, जानो अपने आप को, पहचानो अपने आप को। राइट? आपकी चीजें बिल्डअप हो रही हैं, आप बहुत कुछ पाने वाले हैं, और इतना कुछ कि आपके अंदर वो पावर है कि आप लोगों से काम करवा सकते हैं, अपने लिए भी करवा सकते हैं। अपने आप को पहचानो। ये हमेशा आपको अपने ऑरा को पहचानने की बात करते हैं। बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ। और जो आपके हेटर्स हैं ना, स्पेशली वो आपके लिए बहुत बदलाव ला रहे हैं, लेकिन अब वो बदलाव में आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब आप अपने लिए फोकस्ड होने वाले हैं। राइट? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।